शांति। परम पिता शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं के अति मीठे अति प्यारे पिता है, हमारे प्राणों के प्राणेश्वर है, हमारे जिए दाता है, जो हम सभी आत्माओं के भाग्य विधाता है। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शिव बाबा की सबसे यही इच्छा होती है कि ये मेरे बच्चे संसार के अंदर सबसे ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान पद को प्राप्त करें। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऊंच से ऊंच बने और सारी जीवन उसकी सुखमय हो, तो शिव बाबा भी जो वास्तव में ज्ञान के सागर हैं, जो आदि मध्यंत को जानते हैं, उनकी भी यही इच्छा होती है कि ये मेरा लाडला बच्चा सारे कल्प में ऊंच से ऊंची स्थिति में रहे। तो बाबा उसके लिए हम बच्चों को इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं जिसको आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। तो बाबा हमको आकर के हमें सबसे पहले योग्य बनाते हैं, लायक बनाते हैं। तो बाबा हमें आत्मिक स्मृति की पहचान दे करके हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनाते हैं, अपने साथ अपना नाता जुड़वाते हैं। तो अब बाबा के को याद करने से बाबा के जितने भी गुण हैं उनके संग का रंग लग जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अगर सारे सृष्टि पर राज्य करना है तो सबसे पहले जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके साथ सदा ही अटैच्ड है, इन पर राज्य करो। क्योंकि ये जो 5 सेंसेस हैं, इन पर राज्य करने की कला सीखो। मुख है, आंखें हैं, हमारी कर्म इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, क्या हमारे वश में है? हमारी विवेक शक्ति कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम बोल रहे हैं। नहीं सुनना चाहिए, फिर भी सुन रहे हैं। नहीं देखना चाहिए, फिर भी देख रहे हैं। तो ये हमारी कर्म इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। तो सबसे पहले राजा की जो प्रजा होती है, राजा के जो कर्मचारी होते हैं, वो अगर कहना नहीं मानते हैं तो राजा राज्य कैसे करेगा? तो शिव बाबा कहते हैं ये ऑटोमेटिकली है कि तुम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनोगे, अपने आप ही आध्यात्मिक फिनोमिना है, आप विश्व के राजा बनेंगे। चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप ही योग्य आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनो। फिर इसके साथ अति सूक्ष्म और बात है, वो है हमारा मन, बुद्धि और संस्कार। जो हमारे संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के जो मायावी संस्कार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गए हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे संस्कार दैवी संस्कार हो जाएं, वो संस्कार भस्म हो जाएं। तो उन संस्कार, वो संस्कार के वश होकर के भी हम कोई उल्टा काम ना करें। जैसे कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया, कभी अहंकार आ गया, तो माना हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्ति, आएंगे तो सही, लेकिन आप उसके विक्टिम नहीं हुए, आप उनके वशीभूत नहीं हुए, तो माना उन पर राज्य किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर तीसरी बात है, जो ये हमारा शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, तो 5 तत्वों के शरीर के भी कई बार हम अधीन हो जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा सिर दर्द है, मेरी टांग दर्द है, हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। अब आप बताइए, एक माँ बीमार है, अपने बच्चे को खाना बनाने के लिए कभी नहीं कहती मैं बीमार हूँ। उठती है,
चाहे उसके शरीर में ताकत नहीं होती है, फिर भी बच्चे के लिए खाना बनाती है। उसको मालूम भी नहीं होने देती कि मैं बीमार हूं। तो कैसे किया? इसी प्रकार से जो राजा बनने वाली आत्मा है, वो अपने कर्म इंद्रियों के भी और अपने शरीर के भी 5 तत्वों के भी राजा बनती है। आज अग्नि, आज गर्मी है, आज बारिश हो रही है, आज तूफान आ रहा है, आज ओले पड़ रहे हैं, लेकिन उस आत्मा को वो प्रकृति कभी भी विघ्न के अधीन नहीं कर सकती। अब एक बार की बात है, मुझे जगदीश भाई ने कहा कि आप सिकंदराबाद जाओ और वहाँ पर एक व्यक्ति जो यज्ञ का काम करना है, उनको आप बुला के लाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि भी मैं आऊँगा, आज तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं आऊँगा, आपको मैं फ़ोन करूँगा, फिर आप जगदीश भाई से मुझे मिलवा देना। अब जिस दिन वो आया, उसको 2-3 घंटे के लिए दिल्ली में रहना था, सिकंदराबाद से आया, उसे फ़ोन किया। अब उधर तो जगदीश भाई से मिलवाना है, बड़ी मुश्किल से तो वो भाई आया, और उस समय पर इतनी तेज बारिश हुई जो मेरे लिए जाना आसान नहीं। लेकिन मैंने बारिश की परवाह ना किए हुए रेन कोट पहन करके बहुत उस बारिश में भी मैं उसके पास पहुंचा, और वहां जाके बारिश रुक गई और मैंने फिर जगदीश भाई से मिलवाया। अगर मैं बारिश के कहता नहीं बारिश है तो वो कार्य कैसे होता? तो इसी प्रकार कभी आंधी है, कभी तूफान है, लेकिन अपनी रक्षा करते हुए उस प्रकृति को अधीन बनाना है, ना कि ये बातें होती रहती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो राजा बनने वाली आत्मा है वो प्रकृति जीत होती है, माया 5 विकारों की जीत होती है, कर्म इंद्रिय जीत होती है, ना आंखें ना कान, कर्म इंद्रिय जीत होती है, फिर अपने सूक्ष्म संस्कारों को जीतती है। कोई संस्कार है खाने का, पीने का, ये संस्कार होते हैं। हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो संस्कारों को बाबा की याद के बल से हम उस पर विजय पाते थे। नहीं, ये मेरा स्वधर्म नहीं है। तो बुद्धि श्री बाबा से जुड़ती है, तो बुद्धि भी सही निर्णय दे। कई बार बुद्धि भी हमारी जजमेंट गलत दे देती है, जैसे कर्मचारी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा से आपका सही कनेक्शन होगा, प्यार भरा कनेक्शन होगा, बाबा की याद में रहेंगे, तो आपकी विवेक शक्ति आपको सही निर्णय देगी। तो इसीलिए जैसे मोटर के हर स्क्रू टाइट है, हर चीज ठीक है, तो गाड़ी ठीक चलती है। इसी प्रकार से हमें भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस पर अटेंशन रखते हुए जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, तो हमारी दिव्य बुद्धि का शिव बाबा की तरफ से वरदान मिलता है। तो वो दिव्य बुद्धि, फिर तीसरा है हमारे मन। मन बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। जैसे आपकी गाड़ी फास्ट जाती है, तो फास्ट गाड़ी को अगर ब्रेक पावरफुल है, आप उसको रोक सकते हैं। अगर ब्रेक ही नहीं है तो कैसे होगा? तो बुद्धि है ब्रेक, मन है हमारा एक घोड़ा। उस घोड़े को रोकने के लिए बुद्धि रूपी लगाम से हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो मन भी कंट्रोल हो जाता है, मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। बुद्धि हम बाबा से वरदान, बाबा को याद करके बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर बुद्धि द्वारा मन और संस्कारों पर विजय प्राप्त होती है। तभी हम प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हैं। ऑटोमेटिकली फिर आगे आगे हमारा रास्ता खुलता जाता है। तो कहा जाता है हिम्मत बच्चे मदद बाप। पहले हिम्मत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ूंगा। अब एक कदम ही अगर हम ना बढ़ाएं तो 1000 कदम भगवान कैसे बढ़ाएगा? इसलिए कहा हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। हिम्मत हमें करनी पड़ेगी। तो हिम्मत आती है प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाबा को याद करने से। क्योंकि जो शक्तियों का स्रोत है, जो ज्ञान का स्रोत है, जो आनंद का, पवित्रता का स्रोत है,
ये सब पिता परमात्मा के साथ टाइट कनेक्शन होने से, गहरा संबंध होने से अपने आप प्राप्ति होती है। जैसे आप देखोगे प्लग में भी हम उसमें सॉकेट में डालते हैं, तो अगर प्लग ढीला है तो वो प्लग ही जल जाएगा और करंट भी नहीं मिलेगा। तो बाबा के साथ भी स्नेह, संबंध और बाबा के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट कौन मिला है? सोचो, तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है? फिर पिता परमात्मा इसी समय ही हमें मिलते हैं, उसके बाद तो मिलते ही नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि यही समय है, यही है, यही है, यही है, यही पिता इस समय मिला है, इसी समय ही लाभ उठा लो, उठा लो। तो इसका एक मिसाल दिया जाता है कि एक कुएं पर एक चक्कर, रहट बोलते हैं, तो रहट में एक चक्र चलता है, तो रहट में डिब्बे कुएं में जाते हैं, भर करके ऊपर आते हैं, और उसको एक किसान रहट द्वारा पानी भर रहा था, तो उसमें रहट में ची 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 की आवाज आ रही थी। तो एक व्यक्ति घोड़े पर सवार था, उसका घोड़ा बहुत प्यासा था, उसे वो ढूंढ रहा था। उसे अचानक वो कुआं देखा और रहट देखा, तो वहां आया पानी उसको पिलाने। जैसे घोड़ा पानी पीने लगा तो उसकी ची की आवाज आए, वो फिर अपना मुंह ऊपर कर डर जाए, फिर ची की आवाज आए, फिर डर जाए। तो उसने, घोड़े वाले ने किसान को बोला कि भाई ये चींची बंद करो ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। उसने कहा भाई, ये पानी तब आता है जब ची ची की आवाज़ होती है, क्योंकि इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो अगर आपको पानी पिलाना है तो इसी ची ची में पिलाओ, बाकी कोई और साधन नहीं है। इसी प्रकार से शिव बाबा, परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर उस परिस्थिति को अधीन हो, हम हो गए तो बाबा से प्राप्ति नहीं करते। तो इसलिए जैसे स्टूडेंट होता है तो उसमें ना आलस्य, ना अलबेलापन, ना बहानेबाजी, ये तीन गुण स्टूडेंट को छोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए पिता परमात्मा से बेहद का प्यार चाहिए, क्योंकि प्यार पर ही पिता बाबा, शिव बाबा कुर्बान होते हैं। तो लव इज ए लिंक। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पिता परमात्मा के साथ समीपता लाने के लिए, और आज भी दुनिया में किसी के समीप अगर आप जाना चाहते हो तो उसे कनेक्शन और अफेक्शन, प्यार जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप जाएंगे। तो इसी प्रकार शिव बाबा की भी महत्व समझो कि कौन मिला है, और इसी संगम युग पर ही बाबा से मिलन होता है, फिर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो बाप से कनेक्शन, बाप से प्यार, बाप की दुआएं, बाप का आशीर्वाद, बाप की शिक्षाएं, ये सब हमें स्वराज्य अधिकारी बनने में हमारी शक्ति बढ़ती है। जिससे हम भोजन खाते हैं तो हमारी हेल्थ बनती है। तो बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को धारण करने से और पिता परमात्मा को याद करने से हमारी इनर, आंतरिक हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस रहती है। सब गुण मिलते हैं, सब शक्तियाँ मिलती हैं, सब पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरती है, तभी हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। फिर अपने आप ही प्रकृति हमें सेलेक्ट करती है कि यही है, यही है, यही है। जैसे सूर्य चाहे पूर्व में उदय हो चाहे पश्चिम में, लेकिन सूर्य कहीं भी होगा तो सूर्य अपनी पहचान बता देता है कि मैं यहाँ हूँ। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं कभी भी छुप नहीं सकते, लाख छुपाओ लेकिन छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी अलौकिकता, तुम्हारी श्रेष्ठता, तुम्हारी महानता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे पिता परमात्मा से जो नाता जुटा है, उससे इतनी प्राप्तियाँ होती हैं, सारे जगत के सामने ऑटोमेटिकली ही आप प्रकट हो जाते हो। इसीलिए कहा गया, खुद ही को, माना सेल्फ को, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तेरे से पूछे,
बता बच्चे, तेरी मर्जी क्या है, तेरी रजा क्या है। इतना आप बाबा के को दिल को जीत लो, बाबा कहे बच्चे जो तेरी इच्छा है मैं वो पूर्ण करने तैयार हूँ। तो ये सारी बातें शिव बाबा को याद करने से, बाबा के साथ लगन लगाने से, बाबा की लगन में भी सत्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए, ऑनेस्टी, हर बात में ऑनेस्टी चाहिए। तब जा कर के हम स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, और हम फिर सारे कल्प के लिए माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।